श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छटारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनाय कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमल्लोकाचार्यानुगृहीतं श्री वचनभूषणं श्रीमद् वरवर मुनि प्रणीत श्री वचनभूषणम का में हम लोग सत्संग करते आए हैं, तो आज भी सत्संग के लिए बैठे हैं। जय श्रीमन्नारायण। तथा च इस सूत्र तत्र निर्णीयते स्मृत्या पूर्वभागार्थ गौहरम् इतिहास पुराणाभ्यामुत्तरार्धार्थ कीर्तनम्। तथा च इस सूत्र ले सकल प्रमाण में वेद ही प्रबल प्रमाण है और उसके अर्थ निर्णय करने का क्रम यह है, ऐसा कहा गया। इन उपब्रह्मांडों में किस से किस भाग का अर्थ निश्चय करना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा में कहते हैं स्मृति से इत्यादि। स्मृति से पूर्व भागार्थ को निश्चय करते हैं, शेष दोनों से उत्तर भागादिया को निश्चय करते हैं। जैसे व्याख्या करने योग्य वेद का प्रतिपाद्य अर्थों के भेद से ही भागों का भेद हुआ, वैसे ही उपब्रह्मांड व्याख्यानों का प्रतिपाद्य विशेष से भेद होता है। उनमें स्मृति पूर्व भाग का व्याख्यान रूप इतिहास आदि उत्तर भाग का व्याख्यान रूप बनाया गया है। उन उपब्रह्मांडों को लेकर ही उस भाग का अर्थ निश्चय किया जाता है। इस हेतु से आचार व्यवहार और प्रायश्चित आदियों को प्रतिपादन करने वाले धर्मशास्त्रों से कर्म प्रतिपादक पूर्व भाग का अर्थ निश्चय किया जाता है। भगवत स्वरूप रूप गुण विभूति चेष्टितों को प्रतिपादन करने वाले इतिहास और पुराणों से ब्रह्म प्रतिपादक उत्तर भाग का अर्थ निश्चय किया जाता है। एवं उभयविध उपब्रह्मणों से उभय भागार्थ का अर्थ निश्चय करना माने अध्ययन नहीं किया हुआ और शाखाओं
को प्रतिपादन करने वाले इनसे अध्यापन किया हुआ शाखाओं के अर्थों को अपेक्षित विशेषों के साथ निश्चय करना। यद्यपि स्मृतियों में ब्रह्म का प्रतिपादन और इतिहासों में कर्म का प्रतिपादन होने पर भी स्मृतियों में ब्रह्म प्रतिपादन कर्मों का ब्रह्माराधना रूपत्व को जनाने के लिए इतिहासों में कर्म प्रतिपादन कर्मों के उपासनांगत्व को जनाने के लिए अतएव ऐसा कहना असंगत नहीं। प्राय धर्मशास्त्र से पूर्व भाग का अर्थ पूर्ण होता है। इतिहास पुराणों से वेदांतार्थ पूर्ण होता है, ऐसा कहा गया है। इन दोनों में इतिहास प्रबल है। उत्तर भागो ब्रह्मांड भूत इतिहास पुराणों में तारतम्य है या नहीं, इस जिज्ञासा में कहते हैं इन दोनों में अथवा एक भाग को प्रतिपादन करने वाले दो उपब्रह्मांडों में यह प्रबल है, ऐसा दिखाना आवश्यक समझकर कहते हैं इन दोनों में इति श्रेष्ठ भाग का उपब्रह्मांड होने से आया हुआ तुल्यता वाले इन दोनों में प्रामाण्य की अपेक्षा होने पर पुराणापेक्षा या इतिहास का प्राबल्य है। पुराण अपेक्षा इतिहास का प्राबल्य परिग्रहातिशय मध्यस्थता और कर्ता की आप्ततमता है। इनमें परिग्रह माने शास्त्र परिग्रह, वेद से वेद्य परमात्मा दशरथ पुत्र रूप से जन्म लेने पर वह वेद वाल्मीकि महर्षि द्वारा साक्षात रामायण रूप से हुआ। जिस व्यास जी ने वेद रूप समुद्र को बुद्धि रूप मंथन धन द्वारा मथ कर जगत हित के लिए महाभारत रूप चंद्रमा को उत्पन्न किया। वेद रूप पर्वत से निकलने वाला कुधर्म रूप वृक्ष को उखाड़ने वाला व्यास वाक्य रूप जल प्रवाह से भूमि रोजोरोहित की गई। मनुष्य तीव्र औषध के तरह गहना शास्त्र से डरता है। इस कारण शास्त्र का सारभूत यह भारत काव्य रूप से किया गया। बुद्धिमानों को विष्णु, वेद विद्वान गुरु और ब्राह्मणों में कल्याणकारी भक्ति भारत से ही होती है इत्यादि से पुराण अपेक्षा इतिहास प्रशंसित है। मध्यस्थता माने पूर्व काल में ब्रह्म से जिस कल्प में जो जो पुराण कहा गया उसका महात्म्य उसके स्वरूप से वर्णन किया जाता है। ऐसा सर्व पुराणों के प्रवर्तक ब्रह्मा जिस कल्प में गुण त्रय में जो गुण अधिक होता है उस गुण के अनुसार देवता के महात्म्य को पुराणों में कहे हैं। इस कारण पुराण पक्षपाती होते हैं। इसी कारण से पुराण पक्षपाती होते हैं। ऐसा न होकर लौकिक वैदिक सर्व अर्थों के निर्णय करने में प्रवृत्त होने से इतिहास किसी विषय में भी पक्षपात नहीं है। कर्ता की आप्ततमता माने प्रबंधकर्ता यथार्थ दर्शन समर्थ और यथा दृष्टार्थवादी होना। अब इतिहास पुराणों में इतिहास प्रबल है, कारण उनके बहुत लोगों के परिग्रह करने से सर्वत्र मध्यस्थ हो भूतकाल के अर्थ को प्रतिपादन करने से वचन सौंदर्य से और कर्ता के
आप्ततम होने से ऐसा प्रारंभ कर परिग्रह की अतिशय से पुराण की अपेक्षा इतिहास का प्राबल्य तत्व निर्णय ग्रंथ में हुई कौंडाराचार्य ने सामान्य रीति से कहा है। दक्षिण भारत के आचार्य महाभारत परिग्रहातिशय से श्रेष्ठ होता है। आरंभ कर हे पांडव, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो इस भारत में है सो अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं है सो कहीं भी नहीं है। ऐसा लौकिक वैदिक सकल अर्थों के निश्चय करने में प्रवृत्त होने से, किसी विषय में पक्षपाती न होने से पुराणों के अपेक्षा भारत यानी कि महाभारत प्रबल है। ऐसा सहस्रनाम भाष्य में श्री पराशर भट्टर स्वामी प्रतिपादन किए हैं। उन्होंने इतिहास की प्रबलता को साधन करते हैं उससे इत्यादि, उससे वह पहले कहा गया है, उससे प्रबल होने से इतिहास और पुराण पांचवा और इतिहास और पुराणों से ऐसा श्रुति स्मृति यो में दोनों का इकट्ठा कहने के समय इतिहास पुराण के पहले कहा गया है। द्वंद्व समास में अल्प स्वर वाला या श्रेष्ठ वाचक पद पहले होता है। यहाँ पर अल्प स्वर वाला नहीं होने पर भी श्रेष्ठ होने से इतिहास पहले कहा गया। इस श्रेष्ठता का कारण उसका प्राबल्य है अथवा स्मृति इतिहास पुराणों से इति भागद्वय उपब्रह्मणुम को इकट्ठा कहने के समय इतिहासाश्च पुराणानि च इतिहास पुराणानि स्मृतयश्च इतिहास पुराणानि च स्मृतितिहास पुराणानि इति। इस प्रकार से लोकाचार्य स्वामी जी के श्री लोकाचार्य स्वामी जी के विवक्षित होने से अल्प स्वर वाले पुराण के पहले इतिहास के कहने के तात्पर्य को इन दोनों में इत्यादि से कहते हैं। तथा च वेदार्थ निर्णय उपब्रह्मण से ही करना चाहिए। उनमें पूर्व भाग और उत्तर भाग के उपब्रह्मण ये है। उत्तर भाग ब्रह्मण इतिहास पुराणों में इतिहास प्रबल है ऐसा कहते। आगे लोकाचार्य स्वामी जी से कहे जाने वाले अर्थों का प्रमाण दिखाएं। पुरस्कार वैभव प्रथम वेदार्थ इत्यादि से वेद तदर्थ तदुपब्रह्मणों को समय कहकर वेद का भाग विभाग और उसका उपब्रह्मण भाग किए हैं। तो भी चेतनों के उज्जीवन के लिए अपेक्षित अर्थों को कहने में प्रवृत्त होने से वह अर्थ पूर्व भाग से जानने के योग्य न होकर उत्तर भाग से जानने के योग्य होने से पूर्व भाग में मुमुक्षु के ज्ञातव्य अंश उत्तर भागार्थ स्वरूप उपाय और पुरुषार्थ के प्रतिपादन करने के स्थलों में तत्तदनुगुण त्याज्योपादेय कथन द्वारा जानने के योग्य होने से उत्तर भागार्थ निर्णय में प्रवृत्त हुए। उसमें भगवत स्वरूप रूप गुण विभूति और
भगवत उपासनादियों को विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करने के स्थलों में सारा सार विवेक पूर्वक तात्पर्यार्थों का संग्रह कर संशय और विपरीत ज्ञान बिना चेतनों के ज्ञान का विषय होने के लिए कहे गए कहते हैं। उसमें पहले उत्तर भागों पर ब्रह्मांड रूप इतिहास पुराणों में प्रबलतया कहे हुए इतिहासों में श्री रामायण की प्रबलता को प्रकट करते हुए तत्प्रतिपाद्य विशेष को कहते हैं। इतिहास श्रेष्ठ इत्यारभ्य, इतिहास श्रेष्ठ श्री रामायण से कारागार वास कर्त्री का वैभव कहा जाता है। श्री रामायण की इतिहास श्रेष्ठता वाल्मीकि महर्षि को ब्रह्मा जी आसन दिए हैं। ब्रह्मा जी की अनुज्ञा पाकर वह आसन में बैठे हैं। इति सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से संभावित होकर श्री वाल्मीकि महर्षि श्री रामायण को बनाने से इस रामायण रूप काव्य में आपकी एक भी बात असत्य नहीं होगी। ऐसे ब्रह्मा जी के अनुग्रह करने से इसमें कहे हुए सब अर्थ सत्य होने से जहाँ तक रामायण की कथा का लोक में प्रचार रहेगा, इति सकल लोक परिगृहित होने से अन्य इतिहासों की अपेक्षा श्री रामायण ही प्रबल प्रमाण होता है। इस विषय को मध्य श्रीविधि भट्टार्य तत्वत्रय प्रबंध में प्रमाणाधिकार में कहे गए और वेद वेद्य परम पुरुष इस वचन से सर्वस्मात् पर सर्वेश्वर संसार चितनों के रक्षा के लिए मनुष्य रूप से अवतीर्ण होने पर सब प्रमाणों से उत्कृष्ट वेद उस अवतार के गुण चेष्टितों के प्रतिपादन द्वारा श्री राम अवतार के आश्रयण रूपी को संसारियों में उत्पादन कर रक्षा करने के लिए श्री रामायण रूप से अवतीर्ण हुआ। ऐसा कहा जाने से इसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हुई। सूत्र में महालक्ष्मी नहीं न कहकर कारागार में वास करने वाली ऐसा कहने का अभिप्राय लक्ष्मी जी के अतिशय दया को प्रकट करने के लिए देव दिव्य महिषी रूप अपने वैभव को कारागार वास रूप नित्यता को भी न देखकर देव स्त्रियों को कारागार वास से मुक्त करने के लिए आपकी कारागार में वास करना दया का ही कार्य है। बालक के कूप में गिरने पर उसके संग कूदकर निकाल लेने वाली माता के सदृश यह चेतन के गिरे हुए इस संसार में आप स्वयं जन्म लेकर इनके दुखों को आप भी भोग कर रक्षा करने से निरुपाधिक मातृत्व संबंध से होने वाले अवधिरहित वात्सल्य गुण का ही प्रकाशक है। जय श्रीमन्नारायण। आज के लिए इतने। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्री धाराणी धारा फणिपति जय जय षठरिपु जय जय करि सेनु जय जय श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।